जय हिंद, जय श्री कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी की क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो TPP2 जैसा कि हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको मैं बता दूँ कि आपको क्या करना है। आपको कॉपी और पेन उठा करके रख लेना है अपने पास में, और जो मैं आपको सॉल्व कराते जा रहा हूँ जो भी क्वेश्चन, उसको आपको अपनी कॉपी पर भी लिखते चलना है और समझते चलना है, ठीक है। कि जो भी क्वेश्चन आज जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व मैं कराने वाला हूँ बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। देखो हमें शो करना है, सो दैट क्या शो करना है, जो 10 की पावर 4 थीटा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा है, सॉरी माइनस है प्लस है, हाँ प्लस है, तो इसको प्रूफ करना है क्या, सेक की पावर 4 थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को ले लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, ये वाला पार्ट है, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये दिया गया। सबसे पहले क्या करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हमें से 10 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी, तो बस हमें इसी चीज़ का यूज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो। तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। सबसे पहले हम इस 10 की पावर 4 थीटा था, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी जो 10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक इस तरह से। अब हम इसका होल स्क्वायर खत्म करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सेक स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो b हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो b कितना है, 1 है, बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab इस तरह से, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है। तो चाहे तो यहीं पे इस 1 को कैंसिल कर दो, ये प्लस माइनस का था। अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, सेक की पावर हो जाएगा 4 थीटा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर है तो सेक की पावर कितना हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2ab यानी माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा, और ये बचा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, सेक की पावर 4 थीटा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा से 1 सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यही हमें प्रूफ करना, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, इसको भी जल्दी से नोट कर लो। तो इसका हमें आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए स्फेरिकल बलून्स ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस आर है और वो एंगल थीटा ऑब्जर्वर की आई पर सबटेंड करता है। चलो देखो, यहाँ पे मैं इसका फिगर बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। एक मान के चलिए बलून है, ये एक बलून है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे, तो हुआ ये
अब इसमें लाइन तो देते नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अरे तो ये ऐसे और ये इस तरह से, ये ऑब्जर्वर की आंख पर, आई पर क्या हो रहा है भाई, एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। इस सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, आर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा आगे, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज थीटा, सॉरी फाई, यहाँ पे कितना है, फाई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो फाई है। इसका मतलब हुआ ये यहाँ पर ये ऑब्जर्वर जो है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये जो ऑब्जर्वर है इससे इस सेंटर और ये हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल है वो फाई है। ठीक, इस तरह से ध्यान समझना, ये हमारा सेंटर है और ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो फाई है। ओके, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर। तो सेंटर की हाइट क्या है, तो सेंटर क्या है, ये है। तो इस सेंटर की हाइट हमसे पूछी है, ये सेंटर की हाइट हमसे पूछी है। एंगल कितना बनेगा, 90, क्योंकि हाइट क्या है 90, तो एच हो गया ये। इसको मैंने डी ऐड कर लिया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी नहीं, इसको मैं ओ बोले दे रहा हूँ, ये सी हो गया। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ध्यान रखना, कौन सा वाला, ये वाला एंगल, इतना वाला एंगल, ये एंगल होगा θ/2, क्योंकि पूरा एंगल इतना थीटा है, तो आधा कितना होगा, θ/2 होगा। ठीक है, ओके, ये आपने पढ़ा भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पे मैं अगर इसके सेंटर को ऐसे मिला दूँ, ठीक है, ये इसके जो रेडियस है इसको मैंने मिला दिया, तो ये एंगल कितना बनना है, 90 बनना है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि देखो ये जो लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है, और ये जो सर्किल का सेंटर है, सर्किल का जो रेडियस है, तो ये टेंजेंट और रेडियस के बीच कितने का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। तो इसलिए यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। और यहाँ पर ये हाफ क्यों हो गया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो टेंजेंट होते हैं, उन टेंजेंट के बीच में अगर कोई थर्ड लाइन है इस तरह से, जो सेंटर से इसको पॉइंट को कट कर रही है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, हाफ हाफ बनता है। ठीक है, इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा है सर्किल, तो आपको ये आपको पता होगा। अगर नहीं आपको पता है तो आप थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि ऐसा होता है। जब मैं आपको सर्किल बताऊंगा तब मैं इसको और क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। हमें ये हाइट पता करनी है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल लेने वाले हैं, कौन सा वाला, ओ बी, और ये मैं इसको बोल दिया एम। तो ओ बी एम देख लो ध्यान से, कहाँ है ओ बी एम। ठीक है, ओ बी एम मैंने ट्रायंगल लिया, ओ बी एम, मैं किसी दूसरे कलर से इसको दिखा दूँ, तो ये और ये है हमारा ओ बी एम। जहाँ पर मैं अगर बात करूँ रेडियस की, तो रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, रेडियस कितना है, आर है। और डी की बात करूं, अब रेडियस क्या था हमारा, ये परपेंडिकुलर था। रेडियस क्या चीज़ थी, परपेंडिकुलर था। ये हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था। और डी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कैसे, ये 90 का एंगल बनना है ना, 90 का एंगल, और 90 एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो क्या बनेगा, साइन, और θ/2 उसका क्या है, एंगल है, तो θ/2। तो R अपॉन डी इक्वल आया साइन θ/2। तो अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू निकालूँ तो D क्या आएगा, तो R अपॉन डी साइन θ/2 था। तो यहाँ से अगर हम D निकालें तो D बराबर क्या होगा, R अपॉन में साइन θ/2 ये होगा, या इसको बोल सकते हैं R कॉसिक θ/2, क्योंकि साइन अगर अपॉन में है तो उसको अगर हम ऊपर लिखेंगे तो कॉसिक बन जाता है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा ना, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसिक थीटा। तो वही वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने। अच्छा सुनो ध्यान से, अब मैं लेने वाला हूँ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ये ट्रायंगल, ये वाला, ये और ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ओ ए बी।
ट्रायंगल लिया मैंने ओ ए बी। इस ट्रायंगल में यहाँ पर एच अपॉन डी लेने वाला हूँ, एच अपॉन डी, एच अपॉन डी। अब एच फिर से परपेंडिकुलर है और डी फिर से हाइपोटेनस है, इसलिए फिर से लगेगा साइन। और यहाँ इस बार जो एंगल है वो कितना है, फाई है। कितना एंगल है, फाई। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन फाई। फाई कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं फाई, इस तरह से। ठीक है, तो एच अपॉन डी इक्वल साइन फाई। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए एच की, तो एच अपॉन डी इक्वल था साइन फाई। तो हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो एच इक्वल होगा डी इंटू साइन फाई। और डी की वैल्यू कितनी है, तो आर कॉसिक थीटा बाई 2। तो आर कॉसिक थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई। तो ये एच की वैल्यू है, ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी वैल्यू है, एच की वैल्यू है। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह से आएगा। ठीक है, आर कॉसिक थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई। जल्दी से नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज कर देता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं इसके लिए कलर ले लूँ रेड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30। तो अब एक टावर बनाते हैं। मान के चलिए टावर है, ये टावर का टॉप पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जो कि किसी ग्राउंड पे है। ठीक है, ये मैंने ए बोल दिया, इसको इसको बी बोल दिया, और ये पॉइंट हो गया सी। इन्होंने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बन रहा है टॉप से। फिर बोल रहा है इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाई 15, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर है वो टावर के पास में आ गया। क्या आ गया, टावर के पास में आ गया, मान चलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब ये पॉइंट डी पे आ गया है ऑब्जर्वर। ठीक है, और अब जो है वो 15 इंक्रीज हो गया, 15 डिग्री इंक्रीज हो गया। इसका मतलब पहले 30 था, अब 15 और इंक्रीज हो गया, यानी 45 डिग्री हो गया। यानी अब जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री बन रहा है। और वो सी से डी तक आने में उसे कितना उसको चलना पड़ा, 20 मीटर चलना पड़ा, 20 मीटर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। ये हमारा क्या है, फिगर है। फिगर बहुत ज़रूरी होता है, फिगर से ही आपको क्वेश्चन समझ में आता है। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी मैं इसको एच लेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल एच मीटर। ठीक है, और डी सी इक्वल आपको गिवन है 20 मीटर। ठीक है, और मैं बी डी को एक्स मान ले रहा हूँ। मैंने बी डी को एक्स लेट कर लिया, लेट से एक्स है। ठीक है, लेट से। अच्छा, और यहाँ पे एंगल आपको पता है कि डी कितना 45 दिया है और यहाँ पे सी 30 दिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे ए वी डी। ट्रायंगल लेने वाले हैं ए वी, तो ट्रायंगल ए वी डी। तो यहाँ पे क्या होगा, एच अपॉन एक्स होगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच अपॉन एक्स। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है, तो 10 45 डिग्री होगा। एच अपॉन एक्स इक्वल 10 45 की वैल्यू 1 होती, तो एच की वैल्यू आ गई एक्स, यानी एच इक्वल होगा एक्स के। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो, अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ ट्रायंगल ए बी सी में एच अपॉन होगा। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स और 20 मीटर दोनों आने वाले हैं। ठीक है ना, बी सी में एक्स और 20 मीटर दोनों आएगा, तो 20 प्लस एक्स इक्वल 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो एच अपॉन 20 प्लस एक्स 10 30 वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मैं रेज कर दूँ। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h इक्वल 20 प्लस एक्स अपॉन में √3, इस तरह से, ठीक है। और चाहो तो इस √3 का मल्टीप्लाई एच में करवा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा √3h इक्वल 20 प्लस एक्स के वैल्यू पे हम क्या लिख सकते हैं, h की वैल्यू लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया h। तो यहाँ पर आएगा √3h माइनस का h इक्वल में 20। यहाँ से h ले लो कॉमन, तो h कॉमन लिया तो √3 माइनस का 1 इक्वल में 20। तो यहाँ से अगर h की वैल्यू निकाले तो 20 अपॉन √3 माइनस का 1। तो ये इस तरह से आंसर आया। अब हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, ठीक, कंजुगेट करके। तो यहाँ कंजुगेट का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो है माइनस था, इसका माइनस में था साइन, अब प्लस में साइन ले करके ऊपर और नीचे करवाएंगे इसका मल्टीप्लाई। तो 20 √3 प्लस 1 और यहाँ नीचे कितना हो गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 बनस का स्क्वायर 1, तो 20 √3 प्लस 1 अपॉन बचा 2, तो 2 से इसको कट किया, 2 से इसको कट किया तो कितना बचा 10। तो आंसर आया 10 और 10 √3 प्लस 1, कितना आंसर आया 10 √3 प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 10 √3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्या है, आंसर है। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन गिवन दैट साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल 1, देन प्रूव दैट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 2, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या दिया है, साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल 1, ये हमें गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, दोनों साइड में करते हैं इसका होल स्क्वायर। तो साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल में 1। अब देखो हमें जो आंसर चाहिए वो साइन और कॉस में चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस का कॉस का थीटा प्लस 4, इसको लिखेंगे 1 माइनस का सन स्क्वायर का थीटा, प्लस इसको जैसा है वैसा ही लिखा रहन दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, कलर चेंज कर लूँ, अब देख 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बन जा 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल में 1। इसको क्रॉस कर दो, ऐसे क्रॉस कर दिया, ये जो 4 है वो दूसरी साइड ले जाओ, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल में माइनस का 4। मैंने 4 को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, इस 4 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब यहाँ क्या करो, माइनस का साइन चेंज कर दो सभी में, ठीक है। तो यहाँ जो कॉस माइनस में था वो प्लस में हो गया, कि साइन में किस में हो गया, प्लस में हो गया, और ये जो प्लस में था वो किस में हो गया, माइनस में हो गया, और ये जो 4 माइनस में था वो भी किस में हो गया, प्लस में। अब यहाँ ध्यान दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला बनना है, तो मैं इसको लिखूंगा कॉस थीटा माइनस के 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में 4। इस होल स्क्वायर को मैं ट्रांसफ़र करूंगा तो ये होल स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, रूट बना तो √4 हो गया, और √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इस तरह से आ रहा है कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल में 2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। एक बार चेक कर लो, प्रूफ करना था 2 साइन थीटा
माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल 2। और मेरा कितना आया, माइनस का गड़बड़ हो रहा है कहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं, सुनो यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे इतना पार्ट देखो, मैं इसको दोबारा इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें जो चीज़ पहले रखनी है वो चीज़ हम पहले रख लेते हैं। यहाँ पे हमें साइन थीटा को पहले रखना है और कॉस को बाद में। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 4 साइन स्क्वायर थीटा, या मैं लिख सकता हूँ इसको 2 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो बात तो एक ही है ना, दोनों से ही वैल्यू सेम आएगी, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया, बात तो एक ही है, जो मैं प्रूव करना है उस हिसाब से मैंने लिख लिया। तो ये 2 क्या आ जाएगा, उधर जाएगा तो 4 रूट 2 बन जाएगा, रूट 4 बन जाएगा, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है। तो इस तरह से 2 साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा इक्वल में आ जाएगा 2। तो ये है, ठीक है, 2 साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा इक्वल में 2, ये भी हो गया हमारा प्रूफ। ठीक, चलो मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ, आप नोट कर लो जल्दी से, और तो कुछ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ दिया इफ कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल पी। तो दिया है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल में पी, और हमें प्रूफ करना है कॉस थीटा इक्वल में पी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा इक्वल पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। यही प्रूफ करना है, बिल्कुल यही प्रूफ करना है। तो जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको जरा देखो ध्यान से, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड ले लिया, जो कि कितना दिया, पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस का 1। तो पी स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है, तो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 1। इस तरह से हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब हम इसको करते आगे कंटिन्यू। सबसे पहले कॉसिक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर खत्म करते हैं। तो इसका होगा ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉसिक थीटा को कॉट थीटा में चेंज कर लेंगे। अपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, यानी कॉसिक स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम वही लिखने वाले हैं। तो कॉसिक स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा वहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो पहले से भी था प्लस में 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा माइनस का 1 अपॉन में यहाँ पर भी लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसिक थीटा कॉट थीटा प्लस का 1। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये 1 और ये 1 क्रॉस हो गया, यहाँ पर ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस में 2 कॉसिक थीटा और कॉट थीटा हो गया। 1 तो हमारा खत्म हो चुका है। नीचे देखो यहाँ 1 और 1 ऐड हो गया तो 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस फिर 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉसिक थीटा और कॉट थीटा। इस तरह से हो गया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और ख़त्म करेंगे क्योंकि सब जगह 2 है तो ये कट जाएंगे 2। ठीक है,
ये भी 2, ये सब 2 क्या है, कैंसिल हो गए। यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से कॉसिक थीटा कॉट थीटा बचा है। तो यहाँ से बचा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक थीटा और कॉट थीटा। नीचे से बचा है, यहाँ से देखो ये 2 चला गया, खत्म हो गया, तो 1 बचा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक थीटा और कॉट थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक थीटा होता है। ओके, तो चाहे वरना नहीं तो इसको चेंज ना करो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो इसको चेंज नहीं करते हैं। अब ऊपर देखो ध्यान से, इधर से हमें कॉट कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या कॉमन दिख रहा है भाई, कॉट कॉमन दिख रहा है। और नीचे चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तभी कुछ हमें कॉमन वॉमन मिल पाएगा। तो इसको मैं चेंज करने वाला हूँ कॉसिक स्क्वायर थीटा में। तो देखो ऊपर से हमने कॉट कॉमन ले लिया था, तो इधर से कितना बचा, इधर से कॉट बचा और इधर से बचा हमारा कॉसिक। तो इधर से बचा हमारा कॉट थीटा प्लस में कॉसिक थीटा। इधर देखो नीचे, अगर मैं इसको चेंज कर लूँ कॉसिक में, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसमें से एक अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, एक अगर मैं कॉमन ले लूँ, इस तरह से देखना ध्यान से, कॉसिक थीटा 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा होगा ना, एक कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो एक कॉसिक थीटा और प्लस में यहाँ से कॉट थीटा बचे, क्योंकि ये तो चला जाएगा कॉमन में, तो प्लस में बचा कॉट थीटा। और ध्यान दो तो ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम कट गई, तो यहाँ कॉट थीटा अपॉन में कितना बचा, कॉसिक थीटा बचा है। तो कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यही होता है। और कॉसिक थीटा का मतलब होता है, देखो ये जो कॉसिक थीटा अपॉन में था वो जाएगा ऊपर, तो ऊपर क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। और यहाँ से साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, कॉस थीटा बचा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। राइट हैंड साइड लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया है, ठीक है। ये हमें करना था। एक बार से और आप दोबारा से समझोगे तो आ जाएगा समझ में, चिंता बिल्कुल मत करो ना। तो अब मैं इसको रेज कर दूं, एक एक स्टेप देखते जाओ। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखो इन्होंने क्या कहा, जैसे ये सन है, ठीक है, और ये पहले 60 था, फिर क्या हुआ, फिर ये 30 हो गया, ठीक है ना, फिर ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखो ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट है बी, ये सी है और ये डी है। जब वो 30 डिग्री था तब मान चले इसकी हाइट एच थी और उसका जो डिस्टेंस थी या उसकी जो शैडो थे वो एच मीटर की थी। जब वो एंगल, सॉरी यहाँ पे मैं 60 लिखना था मुझे, अरे पहले मैं इसको, सॉरी यहाँ 60, ठीक है ना। जब 60 था तब उसका जो लेंथ थी शैडो की वो एच मीटर थी। जब उसका एंगल 30 हो गया तो 50 मीटर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है ना, क्या हो गया 50 मीटर बढ़ गया उसकी हाइट, किसकी, शैडो की। तो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ABC, तो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ले लिया ABC, जहाँ पे h/x होगा, h/x और tan 60 आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरह से h इक्वल आएगा x√3, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो tan 60 वैल्यू कितनी है, √3। फिर हम लोग ट्रायंगल लेने वाले हैं कौन सा, AVD। ट्रायंगल लेंगे AVD। AVD क्या है, ये पूरा ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा h अपॉन, अब यहाँ पे x और 50 पूरा ऐड होगा तो x + 50 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना था वो देख लेते एक बार, हम हाइट फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, हाइट जब फाइंड करनी है तो यहाँ हाइट के ही
फॉर्म में x की वैल्यू निकालते तो h/√3 इक्वल आ जाएगा x, ठीक है। h/√3 इक्वल में आ गया x, क्योंकि मैं x की वैल्यू पुट कर देंगे। और 10 कितना था, तो हमारा 10 था 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, चलो डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा लिख लेते हैं 10 30। अब h/x की वैल्यू कितना है, ये है, इसको हम रखेंगे, बाद में रखेंगे। और 10 30 वैल्यू 1/√3। अब करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। h का हुआ √3 में तो √3h हो गया, यहाँ 1 में हुआ तो x + 50 हो गया। अब x की वैल्यू लिख लेते हैं, जो कितनी दी है, h/√3 दे रखी है, प्लस में कितना है 50 है। इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। तो √3h माइनस के h/√3 इक्वल में कितना 50। यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ 1, एलसीएम कितना ले लूँ 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा, तो √3 और √3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया, कितना होगा 3h माइनस के h पूरे के अपॉन में √3 इक्वल में 50। तो √3h से h गया तो 2h बचा, तो 2h बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवा दो तो 50 √3 हो गया, यानी h बराबर हो गया 50√3/2, 50√3/2। तो 2 से इसको कट किया तो 25 होगा, तो 25√3 मीटर इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है 25√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही उत्तर है, h की वैल्यू है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 और बचे हैं, ठीक है। तो इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल 1, तो देन द प्रूफ दैट sec थीटा इक्वल L²। अच्छा ये L है, 1 नहीं है, ठीक है। L² + 1/2L, ठीक है। वैसा ही है जैसा भी कुछ टाइम पहले किया था, L² + 1/2L। ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल में, sec थीटा के इक्वल में, जहाँ हमें गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल में L। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, ठीक है। और हम जहाँ जहाँ L है वहाँ tan प्लस sec लिखेंगे। तो L था तो L की जगह हमने लिखा tan थीटा प्लस में sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं मेरे हिसाब से। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो तो tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको ख़त्म करेंगे तो कैसे, होल स्क्वायर ख़त्म किया तो tan² थीटा प्लस sec² थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस का 1 पूरे के अपॉन में 2 tan थीटा। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है, ये हो सकता बाद में हमारे काम आए। तो 2 tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें sec में आंसर चाहिए तो हम tan को sec में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो tan को sec में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, sec² थीटा माइनस का 1 प्लस का sec² थीटा पहले से भी था, प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा और प्लस का 1 और अपॉन में है 2 ब्रैकेट में tan थीटा प्लस में sec थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये 1 और ये 1 क्रॉस हो रहा है, sec² थीटा हो गया 2 sec² थीटा, तो 2 sec² थीटा प्लस में 2 sec थीटा और tan थीटा ब्रैकेट में अपॉन में 2 tan थीटा और प्लस में sec थीटा। अगर हम 2 sec थीटा कॉमन ले लें ऊपर से, ध्यान से देखना, 2 दोनों के पास है, sec भी दोनों के पास है, तो हमने 2 sec थीटा ले लिया ऊपर से कॉमन, तो 2 sec थीटा ले लिया ऊपर से कॉमन। तो यहाँ पे स्क्वायर था, इसका मतलब 2 बार sec था तो 1 sec बच गया, प्लस नीचे से ये tan बचा क्योंकि ये तो चला गया, तो नीचे से क्या बचा, मतलब आगे से क्या बचा, tan बचा। अब यहाँ से 2 और ब्रैकेट में लिखा था क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा। और ध्यान दो बाबू,
तो ये तो सेम है, कट गया भाई, इस 2 से 2 कट गया, बचा कितना सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारा प्रूफ हो गया, सेक थीटा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। लीजिए ये भी हमारा आंसर आ गया। तो चलो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो भैया, टाइम जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। चलो हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल सी, तो देन प्रूव दैट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल में ये। ठीक है, तो गिवन में क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल सी। एक बार चेक कर लो, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो चलो स्क्वायर कर लेते हैं भाई, क्या हो गया इसको, ठीक है। चलो ए स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल में सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या हो जाएगा भाई, सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मैं साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अपोजिट में वैल्यू है, तो इसका मतलब मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से बी स्क्वायर, कॉस को मैंने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल में सी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते, इसमें ए का मल्टीप्लाई इसमें बी का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आगे के पेज में करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो ध्यान से, ए का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2ab प्लस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और इक्वल में सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, ये जो पार्ट है माइनस वाला, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम करो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो थे, सॉरी ये नहीं, ए स्क्वायर ये और ये बी स्क्वायर ये, इसके साइड में सी को ले आओ। तो देखना ध्यान से, ए स्क्वायर तो पहले से था, प्लस में बी स्क्वायर था, सी स्क्वायर आया तो माइनस का हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ सी की साइड में, ठीक है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव में हो गया, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला भी पार्ट जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला पार्ट नेगेटिव में हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। अब ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, जो मैं प्रूव करना तो उस हिसाब से देखो, तो कॉस पहले आए साइन बाद में आए, तो उस हिसाब से देखे, कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला बनना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस साइन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो रूट बन जाएगा, तो रूट हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल में क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था सॉल्व, और जो कि हमारा हो गया। तो आज हमने DPP2 कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो कि चल रहा है हमारा, कौन सा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसके जल्द ही हम लोग DPP सॉल्व करेंगे।